सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि सीटेट 8 फेब को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। देखो बच्चे, सबसे पहले बात आती है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट में थोड़े से खट्टे होते हैं, यानी कि दे हैव सो टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो एसिड सोल्यूशन हुआ तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है एसिड की, दैट दे आर द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम बात करें कि जनरली क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कौन सा एसिड है, लाइक लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है बच्चों, कर्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें एसिड्स की, दे आर सोर इन टेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर करोसिव इन नेचर। ठीक है, तो करोसिव होते हैं नेचर में, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द बेसिस, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर। ये थोड़े से कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सोप, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, आई हैव टोल्ड यू कि इसका बिटर टेस्ट होता है, स्लिपरी टू टच एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द सोल्ट्स, सोल्ट्स आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, सोल्ट्स कैसे बनते हैं? देखो बच्चे, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। बिकॉज एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे रिएक्शन को। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ सोल्ट एंड वाटर, जिससे इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। दैट्स वाई वी सेड दैट इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लाइक कॉमन सोल्ट हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, दीज आर द सोल्ट्स। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द यूजेस इन डेली लाइफ, आपको पता ही है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं ना, ठीक है, और वो किससे बने होते हैं? बेसिस से बने होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एंटासिड्स, ये भी हमारे पास ये न्यूट्रलाइज करते हैं जब हमारी स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है ओवर ईटिंग के करके या कुछ स्पाइसी खाने से, तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है ना, बेस दिया जाता है, ताकि इफेक्ट खत्म हो जाए। टूथपेस्ट जो होती है दैट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ऑलराइट, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स के रिलेटेड। देखो बच्चे, फाइबर्स एंड फैब्रिक क्या है? फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक स्टैंड फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड। ओके, फाइबर्स ऐसे पतले पतले हेयर लाइक स्टैंड्स हो गए, ठीक है, जिनसे फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो हमारे पास कितने तरह के फाइबर है? सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑफ कोर्स नेम से ही क्लियर है जो कि नेचुरल फाइबर है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट द फाइबर लाइक कॉटन, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलेगा, है ना, वूल शीप से, एंड सिल्क सिल्क वॉर्म से। इफ यू टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, देखो बच्चे, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर कंफर्टेबल। आपको पता ही है कॉटन क्लोथ्स हम कितना पहनते हैं, बिकॉज इट इज कंफर्टेबल फॉर अस, एब्जॉर्ब स्वेट, एंड दीज आर सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। राइट, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स, सो सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स। ऑलराइट, सो ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं लाइक नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, सो सिंथेटिक फाइबर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और ये लेस एब्जॉर्बेंट होते हैं। बट ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फैब्रिक, फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और नाइटिंग फाइबर्स, है ना, फाइबर्स की नाइटिंग और वीविंग करी जाती है फाइबर्स की, तब हमारे पास क्या बन जाते हैं बच्चों? फैब्रिक बन जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है बच्चों, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर मेटल्स। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, थोड़े से मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब दैट कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बनती हैं इनकी। ठीक है, डक्टाइल होते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। ठीक है, वायर्स बन सकती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये भी। इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मेटल, लाइक जैसे कि गैस होगी, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन, ठीक है, सल्फर, दीज ऑल आर द नॉन मेटल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, ये थोड़े से डल होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट बात ये आती है एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि नॉन मेटल्स डल होते हैं। ठीक है, तो आती है बात कहाँ पर? जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मेटल, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन ऑल आर डल। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायमंड, डायमंड जैसे होता है दैट इज अ हार्ड वन बट इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, एंड
दीज आर द पुअर कंडक्टर्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है ना, एंड मर्करी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स. नाउ व्हाट आर द पॉलीमर्स? पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल. पॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं. जैसे एक चेन बनती है ना, तो चेन में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मोनोमर्स हो गए, और जो पूरी चेन हमारे पास बन के आते हैं दैट इज पॉलीमर्स. इफ यू टॉक अबाउट द प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स. ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ में बड़े यूजफुल होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट इट्स टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ओके, सो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जिन्हें हम दैट कैन बी रीशेप्ड ऑन हीटिंग. हीट करके आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हो गया और टॉयज हो गया. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि हम रीशेप नहीं कर सकते, जो एक बारी बन गया है हम उसको हीट भी कर ले चाहे, क्योंकि वो एक बारी बन चुका है, दैट्स व्हाई वी सेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन. ठीक है, बेकेलाइट जो होता है ना, दैट इज़ यूज्ड एज अ इंसुलेटर की तरह हम यूज़ करते हैं. ठीक है, हमारे जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उसका जो हैंडल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ बेकेलाइट. ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्लास्टिक, ये कंटेनर्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया पीछे, यूज़ करे जाते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं. बट द थिंग इज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो इट कॉजेज pollution of course. Now if we talk about the most important topic, fifth topic, matter and its states. Now बच्चों, matter क्या होता है? matter is anything that has mass and occupies space. matter क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका खुद का mass है और जो space occupy करता है, that is matter. Okay, now if we talk about the three states of matter, there are three states: solid, liquid and gas. So now if we talk about the three states of matter one by one, so first one is solid. Solid क्या होती है बच्चों? जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है. इसके पार्टिकल्स एज यू कैन सी कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होती है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द स्टोन बुक, है ना, वो सॉलिड है जिसकी फिक्स शेप है ना. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, दैट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, नो फिक्स शेप. अब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है बिकॉज इसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड. नाउ द एग्जाम्पल इज वाटर एंड ऑयल. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द गैसेज, इट हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. पार्टिकल्स इसके बहुत ही दूर दूर होते हैं. ठीक है, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बच्चे, वो बहुत ही कम होते हैं बिकॉज पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि एयर. ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट. देखो बच्चे, अब ऐसा है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, या फिर हम यहाँ से गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड भी जा सकते हैं. सो अब क्या होता है कि जब हमें स्टेट को चेंज करना है तो या फिर हम उसको हीट करके या कूल करके उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं. लाइक वन बाय वन हम इसे समझते हैं क्या है. अगर हमने सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करना है, सो व्हाट वी कॉल इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. ओके, जैसे एग्जांपल आइस वाटर में चेंज हो रहा है, तो मेल्ट करने से, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं. ठीक है, लिक्विड टू गैस, अगर हमने लिक्विड टू गैस में जाना है तो हम क्या करेंगे? अब देखो, इसके अंदर क्या होता है? दो प्रोसेस आ जाते हैं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज दैट बॉइलिंग हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे होती है बच्चों. ठीक है, और ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इवेपोरेशन, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर. ओके, एंड बट इट इज स्लो वन. ऑल राइट, सो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं इन केस ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. ऑल राइट, आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द गैस टू लिक्विड. अब देखो, गैस से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे स्टीम से वाटर ड्रॉपलेट्स बनना. एंड द फोर्थ वन, लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे? उसको फ्रीज करेंगे. लाइक वाटर को हम फ्रीज करते हैं ना, तो वो आइस बन जाता है, तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं. सॉलिड से गैस में जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो ये सॉलिड जो है वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल नैप्थलीन बोल्स हो गई, कैम्फर हो गया. ओके, नाउ द गैस टू सॉलिड अगर डायरेक्टली चेंज होना है, ठीक है, सीधा गैस से हमें सॉलिड में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन एंड द एग्जांपल इज अ फ्रोस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, सो नाउ अभी हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं. ठीक है, जिसमें मैंने आपको 4-5 टॉपिक्स अच्छे से कवर करवा दिए हैं. तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सीटेट वन लाइनर्स जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चेंज ऑफ स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, इवेपोरेशन से हमेशा क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट आता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सब्लिमेशन स्किप्स लिक्विड स्टेट. जरूरी नहीं है कि सब्लिमेशन में क्या होगा, पहले लिक्विड में चेंज होगा, नहीं, डायरेक्टली भी कन्वर्जन हो सकती है. लेटेंट हीट कीप्स द टेम्परेचर कांस्टेंट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई हैव कवर्ड फॉर द सीटेट एग्जाम. 8 फेब को जो एग्जाम होना है, उसके अलावा भी ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है. तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा. सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस.